माननीय दर्शक बंधु प्रणाम। आज मैं YouTube को कह रहा हूँ कि मेरा प्रवचन जो है एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग में ले जाएं, वो मेरा वीडियो, और वहाँ सबको दर्शक बनावें और दिखावें सबको। एक दूसरी बात है कि आज का विषय मेरा है, आज का डिस्कशन है धर्म और राजनीति, वर्तमान धर्म और राजनीति। तो ये धर्म राजनीति के बारे में सर्वप्रथम मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो है हम धर्म, सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं। सनातन धर्म धर्म करने वाले धार्मिक हिंदू परिवार तो हैं ही, कुछ अन्य धर्म के लोग भी सनातन धर्म से आजकल रुचि ले रहे हैं। हो सकता है वो सनातन धर्म में शामिल हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बंधुगण, विश्व बंधुगण, आप जो है किसी भी धर्म के अनुयायी रह चुके हैं या हैं, यदि हम सनातन धर्म में हम का जो है आस्था जो है सत्य अहिंसा अहिंसा मार्ग पर चलना हमारा सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। और ये धर्म, यदि आपके धर्म से ये अहिंसा धर्म मिलता है तब तो ज़रूर आपसे हमारा दोस्ती, यार, बंधुगण बनाने में कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है, बना सकते हैं विश्व के अन्य धर्म को भी। लेकिन धर्म में जो है हिंसा नहीं होना चाहिए। यदि हिंसा आपके धर्म में है तो हमारा हिंसा तो पाप है। फिर धर्म का संबंध पाप से कैसे हो सकता है? धर्म का संबंध, धर्म भाई का संबंध धर्म भाई से हो सकता है। धर्म बंधु का संबंध धर्म बंधु से, धर्म यार दोस्त का संबंध धर्म यार दोस्त से हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदू सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है सत्य अहिंसा को अपनाना, और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही धर्म है। अब रह गया हमारी बात जो है, और आगे बढ़ा के कह रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म के प्रत्यक्ष उदाहरण राम भगवान थे, राम भगवान हैं, रहेंगे। तो राम भगवान जो है सनातन धर्म में क्या किए? वो भी तो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन रावण का वध किए, और रावण का वध को वो ये नहीं समझे कि ये वध किया हूँ, ये ठीक किया हूँ या धर्म किया हूँ। वध किया हूँ, पाप किया हूँ। उन्होंने इसको पाप माना, और पाप का प्रायश्चित के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ ठाने, जिसमें राम भगवान के समस्त परिवार शामिल हुए यज्ञ में, और उस अनुष्ठान को संपन्न पूरा किए, सिर्फ पाप को, रावण वध का, कुंभकर्ण मेघनाद वध का प्रायश्चित के लिए। तो हम लोग जो है हिंसा को कब करेंगे? हिंसा कब करने उतरते हैं? जब रावण जैसे आदमी समस्या उत्पन्न कर देता है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी की रक्षा के लिए अगर हमको हिंसा करना पड़े तो हिंसा करेंगे। उसकी धर्म की रक्षा, उसकी प्राण की रक्षा, उसकी इज्जत की रक्षा के लिए हिंसा कर सकते हैं। हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन हिंसा को मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा अच्छा काम किया। हिंसा मजबूरी से किए, और हिंसा करने के बाद पाप हुआ, वो पाप का प्रायश्चित करेंगे। जैसे राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया, हम लोग भी जप तप तपस्या, यज्ञ क्या कहते हैं, साधना करके, योग करके, जैसे भी हो पाप का प्रायश्चित करें। ये हम लोग धर्म के बारे में, यदि इस विचार से, इस विचारधारा से आपका अन्य धर्म, अन्य मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन का धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी, पर्सियन, जो भी देश विदेश के धर्म, विश्व के हैं धर्म के लोग हैं, अगर सहमत हैं इस विचारधारा से तो वेलकम है, आइए आपसे मिलेंगे और धर्म से धर्म मिल के रहेंगे। और इस विचारधारा से भिन्न हैं तो भैया आप अपने जगह पर, मैं अपने जगह पर है, तो उसको आपको तो मैं बदल नहीं सकता, आप हमको नहीं बदल सकते।
हम भी अपने धर्म में रहेंगे। आप उसी को धर्म समझते हैं, समझें, लेकिन मैं नहीं समझूंगा कि आप धर्म है, उसको मैं पाप ही समझूंगा यदि हिंसा को आप अपनाएंगे। तो इसलिए यही चीज़ मैं संक्षेप में ये संदेश में सबको, देश विदेश विश्व सबको देना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ है कि हम जाति पाति का कोई हम बकवास हम नहीं सुनना चाहते हैं। सब जाति अपने अपने जगह पर ठीक है। क्या गड़बड़ है, क्या ठीक नहीं है, वो है पाप। हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पर्शियन, कोई भी हो, उसका अगर कुछ गड़बड़ है, खराब है, तो वो है पाप। पाप से बढ़ के खराब कोई चीज़ नहीं है, और धर्म से बढ़ के अच्छा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को हम लोग बुरा नहीं कहेंगे, कुछ कहेंगे तो पाप को बुरा कहेंगे। देखिए, रह गया राजनीति की बात, वो भी बहुत संक्षेप में बता। राजनीति हम लोग अपनाए हैं, धर्म करने वाले लोग भी राजनीति अपनाए। क्या राजनीति? सच्चाई, ईमानदारी। सच्चाई ईमानदारी से हम व्यवहार रखेंगे राजनीति में भी, सभी क्षेत्र में। चुनाव लड़ने से जीतने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद, और सत्ता में आके सत्ता चलाने के वक्त सभी फंक्शन, सभी क्षेत्र में सच्चाई ईमानदारी बहाल करें। सच्चाई, यही राजनीति है। सच्चे धर्म के क्षेत्र में यही राजनीति चिंतन, यही सच्चाई ईमानदारी का चिंतन लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये राजनीति है। अब रह गया दूसरा राजनीति, एक तो जो चल रहा है, बहुत पुराना है, वो है झूठ चोर बेईमान की राजनीति, धोखा देने, फ्रॉड की राजनीति। ये राजनीति जो है पाप भरा राजनीति है। इसका परिणाम पाप ही होता है। चाहे शारीरिक दंड भोगे, मानसिक दंड भोगे, आर्थिक दंड भोगे, किसी भी प्रकार का दंड भोगे, तो उसको दंड भोगना ही है। पाप का यही क्लाइमैक्स है। वो पाप युद्ध राजनीति में जो शामिल है, उसको दंड भोगना है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है स्वच्छ पवित्र भावना से राजनीति राज भोगेंगे, लेकिन कैसा? सात्विक राज, सच्चा ईमानदार की राजनीति राज भोगना। ये राजनीति को लेके हम लोग धर्म संबंध लेके चलते हैं। ये चलना हम स्वीकार करते हैं। यही चीज़ धर्म और राजनीति का संक्षेप ब्यौरा आपको दिए, और इसी को विस्तार से ले जाइए। हाँ, एक समय ऐसा था कि लोग बिहार में हमारे जो थे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अब नाम आप लोग जानते ही हैं, वो क्या सांप्रदायिकता के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ। अरे धर्म के खिलाफ है तो आप पाप है, यही ना। तो पाप राज भोगेंगे तो क्या करेंगे? लूट खसोट, हत्या, घपला फबला, चोरी डकैती, हिंसा, यही ना पाप के सपोर्ट कर रहे हैं। और धर्म को, संप्रदाय के विरुद्ध आप नारा लगा रहे हैं, संप्रदाय के विरुद्ध जन समर्थन खोज रहे हैं। ये राजनीति नहीं, ये पाप नीति है, सरासर अन्याय है, राक्षस नीति है। मनुष्य के लिए सरासर अन्याय है कि हम पाप का राजनीति, पाप का बोलबाला करें। अब एक छो बने ऐसा, तो इसको देखा देखी कितना देश में बन गया। और हम समझते हैं कि अभी घपला कम से कम 1 लाख, हम तो अंदाज है कि 1 लाख करोड़ का घपला होगा, तो पता नहीं 1 लाख से 2 लाख में करोड़ घपला हो गया होगा, कौन जाने भीतर भीतर क्या हो रहा है। तो ये राजनीति नहीं था, ये था नाश नीति, संघात नीति। इसको राजनीति नहीं कहा जा सकता। राजनीति में उत्थान अगर है तो सच्चाई ईमानदारी की राजनीति में ही उत्थान है। बस इतने ही, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग समझदार लोग हैं, इसको आगे बढ़ाइए, समझ जाइए, और इससे बढ़ कर के और क्या होता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।